नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, निधि बिजनेस, ये सारे बिजनेस में बैंक अकाउंट खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से बैंक अकाउंट खुलेगा, कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है जो होने ही चाहिए, कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसमें बैंक गलती करती है और गलती करने के कारण वो बैंक खाता खोल नहीं पाती और कंफ्यूजन में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और हम लोगों को बैंक चेंज करने की जरूरत पड़ती है, हमारा समय वेस्ट हो जाता है और कई बार वो कंसल्टेंट के साथ में रिलेशन भी खराब हो जाता है। तो उस चीज को आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात ये कि बैंक, मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा हूं, राइट। तो बैंक के पास में जब भी हम लोग जाते हैं तो वो सबसे पहले हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सबसे पहला है आपका सेक्शन 8 का लाइसेंस रहेगा, राइट। मेमोरेंडम रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा, उसके साथ पैन रहेगा, आधार रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके आधार किसके, जितने डायरेक्टर्स हैं उनके आधार रहेंगे। पैन नंबर भी आजकल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसी के साथ आ जाता है, तो हो सकता है अलग से लेटर आए, हो सकता है ना आए, तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन निधि कंपनी के लिए काम करता है, वही सेम एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के भी काम करता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि सेक्शन 8 कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में है, इसी का पहले जो नाम था वो था सेक्शन 25 कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 में। तो कंपनीज एक्ट 1956 मतलब पुराने कंपनीज एक्ट में क्या नाम था, ये सेक्शन 25 कंपनीज। अभी वही नाम चेंज होके क्या आ गया, सेक्शन 8 कंपनीज। इसीलिए सेक्शन 25 और सेक्शन 8 सेम है। अगर आपको नोटिफिकेशन में सेक्शन 25 कंपनी मिलता है, आप ये समझ जाओ कि यही सेक्शन 8 वाला ही प्रोविजन है। तो फिर हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम लोग फाइनेंस का बिजनेस करने वाले हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन अपने आप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रूफ है कि भाई ये फाइनेंस का बिजनेस करता है। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट के बाद। इसके अलावा आपने जो भी एडिशनल रजिस्ट्रेशन लिए होंगे वो सारे चीजों को आपको देना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेशन आपने जनरेट किया, चाहे ISO होगा, ट्रेडमार्क होगा या फिर किसी और तरीके से आपने सर्टिफिकेशन लिया है, PF होगा, ESIC होगा, ये सारी चीजों को तो आप रखिए अपने साथ में, राइट। इसके अलावा आपको बैंक को क्लियर बताना पड़ेगा कि सर, बैंक वाले पूछते हैं कि आपका कंपनी है कि क्या है, तो आप तो तुरंत बोलोगे सर मेरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसका मतलब कंपनी है। लेकिन यहां पर कंपनी के साथ में आप लोगों को ये वर्ड यूज करना है जो मैं अभी बता रहा हूं, तभी बैंक वाला इजीली खोल पाएगा। अदरवाइज आपके और बैंक वाले के बीच में दरार आने वाली है और कंफ्यूजन आने वाला है। या तो वो समझेगा कि आपको कुछ पता नहीं और या तो आप समझोगे कि उसको भी कुछ पता नहीं है। तो फिर वो वर्ड क्या है उसको बोलना पड़ेगा, सर सेक्शन 8 सेक्शन 25। सेक्शन 25 पुराना कंपनीज एक्ट वाला है, सेक्शन 8 करंट एक्ट वाला है, कंपनीज एक्ट 2013। इस वाले कैटेगरी में डालिएगा। हर बैंक के एप्लीकेशन में कंपनी का कैटेगरी अलग है और साथ ही साथ में किसका कैटेगरी अलग है, सेक्शन 8 और सेक्शन 25 का कंपनी का कैटेगरी अलग है। और यहां पर एक एडिशनल चीज और है जो इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं है, वो मैं बता देता हूं कि जो EMOA EAOA होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक AOA, इलेक्ट्रॉनिक MOA, ये केवल नॉर्मल कंपनीज के लिए ही निकलता है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए नहीं निकलता। ये किसी को पता नहीं है। आज आप समझ लो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे अकाउंटेंट हो या कंपनी के ओनर हो या फिर कोई कंसल्टेंट हो, ये चीज आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि बैंक वाला आपसे EMOA मांगते मांगते आपका खून निकाल देगा। लेकिन आप बोलोगे साहब ये तो दे ही नहीं रहा, ये दे नहीं रहा, ये बोलता है, मिलता नहीं, बोलता नहीं है। सारी कंपनीज का मिलेगा, सेक्शन 8 कंपनी का नहीं मिलेगा। EMOA EAOA मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो ईमेल पर MOA AOA सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8 का आता है, उसी को डाउनलोड करके आपको सारे जगह पे देना है, वही वैलिड होने वाला है। बैंक वाले को भी आप बता दीजिए और कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी ये वाली वीडियो उनको जरूर दिखा दीजिए, वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि समझदार वो भी है लेकिन पूछते आपसे हैं, तो आप बताते हो कंपनी है, आपको बोलना है कंपनी तो है लेकिन सेक्शन 8 वाली कंपनी है या फिर पुराना सेक्शन 25। हर बैंक में फॉर्म में लिखा होना चाहिए सेक्शन 25 सेक्शन 8। अगर लिखा है तो आपका काम बन गया, नहीं है आप समझा दो, नहीं समझा पा रहे हो वीडियो दिखा दो, राइट। तो आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों का मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।